आज के ई कॉमर्स के आधुनिक युग में एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक घटना देखने को मिलती है। मतलब जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वो जो बाय नाउ बटन होता है ना, उसे दबाते ही शरीर में डोपामाइन का एक रश सा होता है। हाँ, वो जो एक तुरंत खुशी मिलती है शॉपिंग करने से। बिल्कुल, स्क्रीन पर दिखने वाली वो चमचमाती हुई तस्वीर, वो परफेक्ट लाइटिंग एक बहुत ही परफेक्ट उम्मीद जगाती है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो पार्सल दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे खोलना आजकल एक मनोवैज्ञानिक मिस्ट्री बॉक्स खोलने जैसा बन चुका है। सही बात है। अंदर से क्या निकलेगा इसका कोई ठोस अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और स्क्रीन की वो जो परफेक्ट दुनिया है और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर की जो असलियत है, उसके बीच का ये जो अंतर है ना, यही आज की डिजिटल उपभोक्ता की सबसे बड़ी उलझन है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र बिंदु भी यही उलझन है। बिल्कुल, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, आज हमारे पास एक उभरते हुए ई कॉमर्स ब्रांड totalbazaar.shop की प्रमोशनल वीडियो स्क्रिप्ट है। अब आम तौर पर प्रमोशनल सामग्रियां सिर्फ ये बताती हैं कि वो क्या बेच रहे हैं, लेकिन ये स्रोत कुछ अलग है। एकदम अलग है। मतलब वे सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे ये ब्रांड सिर्फ सामान बेचने के बजाय प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी देने और उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने को अपनी पूरी बिजनेस रणनीति का आधार बना रहा है। मतलब मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वास्तव में उस मिस्ट्री बॉक्स वाले डर को खत्म करके उसे एक पुख्ता भरोसे में बदल सकता है? देखिए, इस स्रोत का विश्लेषण करते समय जो बात सबसे पहले सामने आती है वो है समस्या की स्पष्ट स्वीकृति। मतलब स्क्रिप्ट के शुरुआती हिस्से में ही वे इस डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच के डिस्कनेक्ट को सीधे तौर पर स्वीकार करते हैं। हाँ, वो घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। वे ये दावा नहीं करते कि ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा परफेक्ट होती है। इसके बजाय वे उन 3 प्रमुख दर्द बिंदुओं पर सीधा वार करते हैं जो इस मिस्ट्री बॉक्स के डर को जन्म देते हैं। मतलब खराब क्वालिटी, जरूरत से ज्यादा कीमत और ऐसा प्रोडक्ट मिलना जो तस्वीर से बिल्कुल अलग हो। और मुझे लगता है कि किसी भी ब्रांड द्वारा समस्या को इतनी स्पष्टता से स्वीकार करना ही पहला कदम है। हाँ, समाधान की दिशा में पहला कदम होता है। लेकिन ये सच है कि समस्या को नाम देना महत्वपूर्ण है, पर स्रोत इसके समाधान के रूप में एक बहुत ही भारी दावा करता है। वो वेरिफिकेशन वाला दावा। बिल्कुल। वे कहते हैं कि वे सिर्फ प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, बल्कि डिलीवरी से पहले उसे सावधानीपूर्वक बनाते और वेरीफाई करते हैं। अब ई कॉमर्स जैसे वॉल्यूम आधारित बिजनेस में, जहां हर दिन लाखों उत्पाद शिप होते हैं, वहां हर एक प्रोडक्ट को वेरीफाई करने का दावा करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और उन्होंने इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को 3 बहुत ही स्पष्ट पैमानों में बांटा है। हाँ, पहला पैमाना है कि क्वालिटी उम्मीदों पर खरी उतरे। दूसरा, प्रोडक्ट असली लोगों के लिए उपयोगी हो। और तीसरा, ये ग्राहकों के पैसे के लायक हो, मतलब वर्थ द मनी हो। इन 3 पैमानों के पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, और जो उपभोक्ता मनोविज्ञान है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्वालिटी की बात करना तो हर ब्रांड का एक सामान्य मानक है। हर कोई कहता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, वो तो एक क्लीशे बन चुका है। सही कहा। लेकिन जो दूसरा पैमाना है, प्रोडक्ट का असली लोगों के लिए उपयोगी होना, ये ई कॉमर्स की एक बहुत ही आधुनिक बीमारी का इलाज है। मतलब सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट्स और गैजेट्स बाजार में आ गए हैं जिन्हें सिर्फ वायरल वीडियो बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अरे हाँ, वो अजीबोगरीब किचन हैक्स या क्लीनिंग टूल्स जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में ही काम करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन जब उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो वे पूरी तरह से बेकार साबित होते हैं। उनका पूरा अस्तित्व ही सिर्फ एक गिमिक या दिखावे पर टिका होता है। और उसी गिमिक को फिल्टर करना इस दूसरे पैमाने का काम है। मतलब जब कोई ब्रांड ये जांचने का दावा करता है कि उत्पाद का कोई व्यवहारिक उपयोग है या नहीं, तो वे असल में अपनी इन्वेंट्री से उस कचरे को हटा रहे होते हैं जो ग्राहक को एक बार तो ठग सकता है, लेकिन दोबारा उस ब्रांड पर भरोसा नहीं करने देगा। ये बहुत गहरी बात है। और जो तीसरा बिंदु है कि प्रोडक्ट पैसे के लायक हो, ये सुनिश्चित करता है कि ब्रांड अपनी कीमत निर्धारण में पारदर्शी है। मतलब अगर कोई उत्पाद 500 रुपए का काम करता है तो उसे 5000 रुपए में बेचना, भले ही उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो वर्थ द मनी नहीं है। बिल्कुल। तो ये तीनों पैमाने मिलकर एक बहुत ही मजबूत फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं। इस पूरे फिल्ट्रेशन सिस्टम को देखकर
मुझे तो ये प्रक्रिया किसी बहुत ही विशिष्ट वीआईपी क्लब के बाहर खड़े एक सख्त बाउंसर की तरह लगती है। बाउंसर, हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। मतलब एक ऐसा बाउंसर जिसके पास एक चेकलिस्ट है। वो हर प्रोडक्ट को रोकता है और पूछता है, क्या तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है, क्या तुम सच में किसी काम के हो, क्या तुम्हारी कीमत जायज़ है। अगर किसी भी सवाल का जवाब ना है तो वो प्रोडक्ट उस क्लब के अंदर यानी ब्रांड के प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकता। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये प्रक्रिया बता देने से ग्राहकों का भरोसा जीत लिया जाता है? आखिर उपभोक्ता के मनोविज्ञान पर इस चेकलिस्ट को सार्वजनिक करने का क्या असर पड़ता है? देखिए, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी या ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ओके। अध्ययनों से पता चलता है कि जब उपभोक्ता किसी सेवा या उत्पाद के पीछे हो रही मेहनत और प्रक्रिया को देखते हैं तो वे उस अंतिम परिणाम को अधिक महत्व देते हैं और उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जहां रसोई पारदर्शी कांच के पीछे होती है। हाँ, ओपन किचन वाले रेस्टोरेंट। सही कहा। जहां ग्राहक शेफ को खाना बनाते हुए देख सकते हैं, वहां ग्राहकों का भरोसा एक बंद रसोई वाले रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा होता है। TotalBazaar.shop अपनी इस वेरिफिकेशन चेकलिस्ट को बताकर अपनी ई-कॉमर्स रसोई के दरवाजे खोल रहा है। वाह, ये सोचने का बहुत अच्छा नजरिया है। वे ग्राहक को ये समझा रहे हैं कि अच्छे उत्पाद किस्मत से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें एक सख्त प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तो ये सिर्फ अंतिम उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया को बेचने के बारे में है जो उस उत्पाद को बेहतर बनाती है। ये काफी तर्कसंगत लगता है। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन इस स्रोत का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा इसके बाद आता है। आप किस फीचर की बात कर रही हैं? देखिए, अपनी खुद की स्टॉक की गई इन्वेंट्री पर एक सख्त बाउंसर बैठाना एक बात है, क्योंकि वहां नियंत्रण पूरी तरह से ब्रांड के हाथ में है। लेकिन स्रोत एक ऐसे फीचर की बात करता है जो ई कॉमर्स के परंपरागत नियमों को पूरी तरह से। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट फीचर की बात कर रही हैं? बिल्कुल, वही स्क्रीनशॉट फीचर। स्रोत के अनुसार इस ब्रांड की यूएसपी ये है कि यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर कहीं भी हाँ, किसी वीडियो में, किसी अन्य वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखता है जो उसे चाहिए, तो उसे बस उस प्रोडक्ट का एक स्क्रीनशॉट लेना है और TotalBazaar.shop को भेज देना है। ओके। इसके बाद कंपनी की टीम उस प्रोडक्ट को ढूंढने या बनाने की कोशिश करती है और उसे सीधे ग्राहक के घर तक डिलीवर करती है। अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर नजर आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब एक आम ई कॉमर्स सप्लाई चेन बल्क में काम करती है ना। हाँ। हजारों सामान प्रोडक्ट एक साथ मंगाए जाते हैं ताकि लागत कम रहे। अब कल्पना कीजिए कि 10,000 अलग अलग ग्राहक 10,000 अलग अलग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति के लिए एक कस्टम तस्वीर से प्रोडक्ट खोजना, मंगाना और डिलीवर करना, क्या ये आर्थिक और लॉजिस्टिकल रूप से संभव भी है? हाँ। क्या ऐसा बड़ा वादा करके कंपनी अपने ही उस भरोसे को टूटने का जोखिम नहीं उठा रही है जिसे बनाने की वे कोशिश कर रही हैं? आपका सवाल बहुत जायज है। सतह पर देखने पर ये वाकई में एक असंभव सी चुनौती लगती है। बिल्कुल। हाँ, मतलब पारंपरिक वेयरहाउस मॉडल के चश्मे से देखें तो ये सप्लाई चेन के लिए एक दुस्सपना ही है। वही तो। लेकिन इसे समझने के लिए हमें आधुनिक सोर्सिंग नेटवर्क और डिमांड ड्रिवन कॉमर्स के काम करने के तरीके को गहराई से देखना होगा। डिमांड ड्रिवन कॉमर्स। हाँ, देखिए, पारंपरिक ई कॉमर्स सप्लाई ड्रिवन होता है। मतलब कंपनी तय करती है कि उसके गोदाम में क्या रखा जाएगा और ग्राहक को उसी में से चुनना होता है। मतलब ग्राहक तय करता है कि उसे क्या चाहिए और कंपनी उसे खोजने का काम करती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वे इसे खोजते कैसे हैं? हर स्क्रीनशॉट के पीछे एक इंसान लगाकर पूरा इंटरनेट छानना तो व्यवहारिक नहीं है ना। और यहीं पर आधुनिक तकनीक और ग्लोबल B2B नेटवर्क काम आते हैं। आज के समय में बहुत ही उन्नत इमेज रिकॉग्निशन AI टूल मौजूद हैं। अच्छा, तो वे AI का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। जब कोई स्क्रीनशॉट आता है तो इन टूल्स की मदद से दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग हब और होलसेल कैटलॉग में उस प्रोडक्ट या उसके एकदम सटीक विकल्प को कुछ ही सेकंड में खोजा जा सकता है। अरे वाह, कुछ ही सेकंड में? हाँ। ड्रॉप शिपिंग और चुस्त सप्लाई चेन के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने अब सिंगल आइटम सोर्सिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया है। मतलब वे जरूरी नहीं कि उस उत्पाद को शून्य से बना रहे हों, बल्कि वे अपने सोर्सिंग नेटवर्क का उपयोग करके सीधे निर्माता से उस तक पहुंच रहे हैं। समझ गई। तो वे असल में एक पर्सनल शॉपर या एक डिजिटल दरबान की भूमिका निभा रहे हैं।
तकनीक की मदद से वे एक व्यक्तिगत सेवा को बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं। एकदम सही। लेकिन क्या इस मॉडल में सबसे बड़ा खतरा उस क्वालिटी कंट्रोल का नहीं है जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मेरा मतलब है, अगर वे किसी थर्ड पार्टी से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कोई उत्पाद मंगा रहे हैं तो वो जो क्वालिटी का बाउंसर था वो वहां कैसे काम करेगा? ये इस पूरे बिजनेस मॉडल की सबसे अहम कड़ी है और यहीं पर स्रोत में दी गई ट्रेडमार्क की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रेडमार्क? हाँ, देखिए, जब एक कंपनी किसी ग्राहक के लिए कोई उत्पाद खोज कर लाती है तो वो सिर्फ एक मध्यस्थ का काम नहीं कर रही होती, वो उस उत्पाद पर अपनी मोहर लगा रही होती है। और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान की आवश्यकता होती है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। स्रोत स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि भले ही प्रोडक्ट अलग अलग जगहों से सोर्स किए जाएं या अलग अलग स्क्रीनशॉट से प्रेरित हों, लेकिन वे हमेशा totalbazaar.shop के नाम से ही आएंगे। बिल्कुल। उन्होंने खासतौर पर जोर दिया है कि यह एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड है जो ओरिजिनलिटी, भरोसे और क्वालिटी के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ई कॉमर्स की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने पर जोर देना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, ये कंज्यूमर रिस्क को कम करने का एक बहुत ही गणितीय तरीका है। वो कैसे? क्योंकि इंटरनेट ऐसे हजारों ड्रॉप शिपिंग स्टोर से भरा पड़ा है जो रात भर में खुलते हैं, खराब सामान बेचते हैं और कुछ ही हफ्तों में वेबसाइट बंद करके गायब हो जाते हैं। और ऐसे कई स्कैम सामने आते रहते हैं। उनका कोई अता पता नहीं होता। लेकिन जब totalbazaar.shop अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को एक मुख्य फीचर के रूप में प्रचारित करता है तो वे बाजार को ये संकेत दे रहे हैं कि वे जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। हाँ, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का मतलब है कि एक कानूनी इकाई मौजूद है, वे रातों रात गायब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो ये एक बहुत ही उच्च स्तर के मास्टर शेफ के काम करने के तरीके जैसा है। मास्टर शेफ दिलचस्प है, बताइए कैसे? देखिए, एक मास्टर शेफ अपनी डिश के लिए टमाटर इटली से मंगा सकता है, मसाले भारत के अलग अलग कोनों से खोज सकता है और दुर्लभ सामग्रियां दुनिया के किसी भी बाजार से ला सकता है। वे सभी चीजें अलग अलग खेतों और जगहों से आती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वो शेफ उन सामग्रियों को अपनी चेकलिस्ट से गुजारता है, उन्हें पकाता है और एक प्लेट में सजाकर टेबल पर पेश करता है, तो उस डिश पर उस शेफ के, अपने रेस्टोरेंट की, उसके अपने नाम की मोहर होती है। बहुत सही कहा आपने। अगर टमाटर खराब निकला तो इटली के उस किसान का नाम खराब नहीं होगा, बल्कि उस शेफ का अपना मिशेलिन स्टार खतरे में पड़ जाएगा। ये एनालॉजी इस स्थिति को बिल्कुल सटीकता से समझाती है। totalbazaar.shop भी यही कर रहा है। स्क्रीनशॉट मॉडल के तहत वे अलग अलग जगहों से बेहतरीन आइडियाज और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी, क्वालिटी का वो अंतिम ठप्पा उनका अपना है। वो अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, वे अपने ट्रेडमार्क को दांव पर लगा रहे हैं। वे ग्राहक से कह रहे हैं कि आपको इंटरनेट की गहराई में जाकर सही विक्रेता खोजने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, वो जोखिम हमारा ट्रेडमार्क उठाएगा। और ये सिर्फ किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया है, पूरे भारत में काम करने का पैमाना, ऑल इंडिया स्केल। हाँ, वे ये दावा करते हैं कि वे हर जगह सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। अब लॉजिस्टिक्स के नजरिए से भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में हर पिन कोड तक एक समान क्वालिटी गारंटी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। इस भौगोलिक विस्तार का दावा ही उनकी गंभीरता को दर्शाता है। देखिए, जब कोई ब्रांड सिर्फ एक मेट्रो शहर तक सीमित ना रहकर ऑल इंडिया स्केल पर काम करने का ढांचा तैयार करता है तो उसे अपनी प्रक्रियाओं को बहुत ही मानकीकृत करना पड़ता है। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज। हाँ, इसका मतलब है कि डिलीवरी पार्टनर से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। ये विस्तार ये भी साबित करता है कि उनका जो बाउंसर वाला सिस्टम है वो सिर्फ एक हवाई विचार नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाला एक स्थापित नेटवर्क है। इस पूरी कार्य प्रणाली का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक बार सामान बेचना नहीं लगता। स्रोत के अंत में वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जो अपील की गई है, उसे अगर ध्यान से देखा जाए तो वो कहते हैं ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये totalbazaar.shop के साथ एक स्मार्ट लाइफस्टाइल है। ये शब्दावली बहुत मायने रखती है। हाँ, वे खुद को एक दुकान से एक लाइफस्टाइल पार्टनर में बदल रहे हैं। और ये कम्युनिटी बनाने का एक क्लासिक तरीका है। जब कोई ब्रांड ग्राहकों की इतनी व्यक्तिगत मांगे पूरी करता है,
जैसे उनका स्क्रीनशॉट फीचर, और उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित महसूस कराता है, तो जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो एक रिश्ते में बदल जाता है, एक भरोसा बन जाता है। बिल्कुल। आज का जागरूक उपभोक्ता सिर्फ एक सस्ता उत्पाद नहीं खोज रहा है, वो मूल्य और मन की शांति खोज रहा है। पीस ऑफ माइंड। हाँ, जब किसी प्लेटफॉर्म पर यह मन की शांति निरंतर मिलती है तो उपभोक्ता बार बार वही लौटता है। वो सब्सक्राइब सिर्फ एक चैनल को नहीं करता, बल्कि उस स्मार्ट शॉपिंग के नजरिए को करता है जो उसे धोखे से बचाता है। अगर आज के इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ई कॉमर्स की दुनिया में जो मिस्ट्री बॉक्स का डर बसा हुआ है, उसका समाधान सिर्फ अच्छे विज्ञापन बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। TotalBazaar.shop के स्रोत का विश्लेषण हमें बताता है कि समाधान के लिए एक ठोस सिस्टम की जरूरत होती है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया काम कर रही हो, जो गिमिक्स को दूर रखे। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट सोर्सिंग फीचर पारंपरिक सप्लाई ड्रिवन मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है। यह फीचर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके व्यक्तिगत मांगों को बड़े पैमाने पर पूरा करता है, जो ग्राहक को एक अभूतपूर्व कंट्रोल और महत्व देता है। और इन सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जो एक मास्टर शेफ की तरह ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद चाहे जहां से भी सोर्स किया जा रहा हो, उसकी अंतिम गुणवत्ता और जवाबदेही ब्रांड की ही होगी। पूरे भारत में इस समान सेवा का विस्तार ई कॉमर्स में भरोसे की एक नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास है। कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे एक कंपनी उत्पाद की विशेषताओं से ज्यादा अपनी प्रक्रिया की अखंडता को अपना मुख्य उत्पाद बना रही है। हाँ, प्रोसेस ही प्रोडक्ट बन गया है। सही बात है। ये उपभोक्ताओं के उस खोए हुए भरोसे को वापस जीतने की एक बहुत ही व्यवस्थित और महत्वाकांक्षी रणनीति है। ये रणनीति जितनी महत्वाकांक्षी है, उतनी ही विचारोत्तेजक भी है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो ई कॉमर्स के भविष्य को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। वो क्या? देखिए, आज के डिजिटल दौर में जब भी हम स्क्रीन खोलते हैं तो पीछे काम कर रहे एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करते हैं कि हमें आगे क्या दिखेगा। वे हमारे हर क्लिक, हर व्यवहार का विश्लेषण करके भविष्यवाणी करते हैं कि हम क्या खरीदना चाहेंगे। हाँ, वो हमें पूरी तरह से ट्रैक करते हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा अनुभव मशीनों और उनके सुझावों द्वारा नियंत्रित होता है। उपभोक्ता एक तरह से उस फीड का गुलाम बन जाता है जो उसे लगातार चीजें बेच रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये स्क्रीनशॉट मॉडल है जहां नियंत्रण ग्राहक के पास है। हाँ, यहाँ मशीन तय नहीं कर रही कि क्या खरीदना है। यहाँ एक इंसान अपनी पूरी मर्जी से इंटरनेट पर किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेता है और एक ब्रांड से कहता है, मुझे ये चाहिए, मेरी मांग ये है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव है। क्या ये स्क्रीनशॉट मॉडल एल्गोरिदम के इस अंतिम जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है? क्या ये मशीन की भविष्यवाणी के ऊपर इंसान के वास्तविक इरादे की जीत है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में उस स्क्रीन पर अपना मानवीय नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस नए विचार के साथ सोचने के लिए एक बहुत बड़ा दायरा खुलता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।